फ्रेंड्स, एक नई मूवी आई है जिसका नाम है किंडा प्रेग्नेंट। ये फुल कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसको देखकर मुझे तो बहुत मजा आया। ये मूवी एक ऐसी लड़की की है जो बचपन से ही प्रेग्नेंट होना चाहती है, जिसका नाम होता है लेना। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लेना अपने स्कूल में अपनी फ्रेंड के साथ बैठी बच्चा पैदा करने की एक्टिंग कर रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों जवान हो जाती हैं और एक दूसरे से फोन पर बात कर रही होती हैं। लेना केक को बताती है कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसे डिनर पर बुलाया है और वो इसे प्रपोज करने वाला है। इसके बचपन का ख्वाब पूरा होने वाला है कि इसे बेस्ट ऑफ लक करती है। लेना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। वो तैयार हो जाती है और होटल पहुंच जाती है। वहाँ इसका बॉयफ्रेंड पहले से मौजूद होता है। लेना से वेट नहीं हो रहा होता। वो जानती है कि इसका बॉयफ्रेंड इसे प्रपोज करने वाला है। वो इससे कहती है कि कहाँ है रिंग। वो कहता है कि कैसी रिंग। लेना को लगता है कि ये मजाक कर रहा है। वो कहता है कि मैं तो तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। लेना कहती है कि क्या। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम, मैं और मेरा फ्रेंड हम तीनों मिलकर इंटीमेट हों। लेना ये सुनकर आग बगोला हो जाती है और होटल में सबके सामने इसको गाली गलौज कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेना क्योंकि एक स्कूल टीचर होती है, अगले रोज वो स्कूल जाती है और अपने बॉयफ्रेंड का सारा गुस्सा बच्चों पर निकाल देती है। वो इनकी बुक्स को जला देती है और वही स्कूल में फायर अलार्म बजने लग जाता है। लेना वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। फिर लेना अपनी फ्रेंड के से मिलती है और इसे सारी बात बताती है कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसके साथ क्या किया, कि इसे हौसला देती है और कहती है कि तुम्हें इससे अच्छा इंसान मिलेगा। वहीं के लेना को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे पहले प्रेग्नेंट होना था। के कहती है कि मुझे नहीं पता चला कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। तो लेना कहती है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, तुम्हारी फैमिली मुकम्मल होने वाली है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी भी फैमिली मुकम्मल हो। लेना स्कूल जाती है तो इसे पता चलता है कि इसकी एक और स्टाफ टीचर शालीन भी प्रेग्नेंट होने वाली है। शालीन इसकी कोई अच्छी दोस्त नहीं होती क्योंकि वो इसे इसके ब्रेकअप पर टीज करती है। फिर हम देखते हैं कि लेना कैफे में जाती है तो वहाँ शालीन भी आ जाती है और शालीन को देखकर लेना खुश नहीं होती। लेना पास में खड़े हुए एक स्ट्रेंजर को कहती है कि क्या तुम मुझसे बात करोगे। इस स्ट्रेंजर का नाम होता है जोश। लेना और जोश को एक दूसरे से बात करके अच्छा लग रहा होता है। अगले रोज लेना अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जाती है। वो दोनों एक ऐसे शॉप पर जाती हैं जहाँ प्रेग्नेंट लेडीज के लिए आउटफिट होते हैं। वहाँ लेना को एक नकली पेट नजर आता है। लेना उस पिलो को उठाती है और वॉशरूम में चली जाती है और उसे अपने पेट पर लगाकर बहुत खुश हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि लेना अपने कंप्यूटर पर प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में सर्च कर रही होती है। तो इसे ख्याल आता है कि क्या हुआ कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट बनकर इस फीलिंग्स को तो एंजॉय कर सकती है। वो पिलो लगाती है और तैयार होकर बाहर निकल जाती है। वो पब्लिक ट्रेन पर जाती है तो एक आदमी उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसे अपनी सीट दे देता है। वहीं बैठी एक लड़की उसको देख के कहती है कि आप प्रेग्नेंट होकर कितनी प्यारी लग रही हैं, कितना ग्लो है आपके चेहरे पे। वो अपने पास बैठी माँ को कहती है कि मामा मुझे भी प्रेग्नेंट होना है। इस पर लेना को बहुत शर्मिंदगी हो रही होती है। फिर वो योगा क्लास जाती है और वहीं अजीब सी एक्सरसाइज हो रही होती है। वो भी एक्सरसाइज कर रही होती है कि एकदम गिर जाती है। वहीं एक लड़की इसकी हेल्प करती है जिसका नाम होता है एडम। लेना और एडम वहाँ से बाहर आ जाती हैं क्योंकि उन्हें योगा क्लास बहुत अजीब लग रही होती है। एडम लेना को डिनर पर इनवाइट करती है। लेना एडम के घर डिनर पर जाती है तो वहाँ इसको जोश मिलता है जो कि एडम का भाई होता है। लेना को जोश से दोबारा मिलकर अच्छा लग रहा होता है। जोश कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो लेना कहती है कि ट्रेड सूट में पता नहीं चलता। वहीं लेना एडम की किचन में चाय बना रही होती है तो इसके पेट पर आग लग जाती है। लेना भागकर वॉशरूम में जाती है और खुद को टॉवल से लपेट लेती है, इस डर से कि कहीं सबको ये पता ना चल जाए कि उसका पेट नकली है। लेना दो तरह की लाइफ जीने लग जाती है, जहाँ वो के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रही होती है, वहीं वो एडम और जोश के यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ जी रही होती है। अगले रोज लेना के साथ बच्चे की शॉपिंग कर रही होती है तो इसी मॉल में एडम भी आ जाती है। लेना इसको देखकर छुप जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि एडम को पता चले कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और वो दूसरी तरफ ये भी नहीं चाहती थी कि के को पता चले कि उसने प्रेग्नेंट होने का इतना बड़ा नाटक किया हुआ है। वो छुपते छुपाते टॉय की
टोकरी में जाकर छुप जाती है। के इसको ढूंढते हुए बाहर चली जाती है। वहीं लेना को जोश कॉल करता है और वो इसे रिंग में इनवाइट करता है। लेना बहुत खुश होती है। नेक्स्ट वीक लेना जोश के यहाँ रिंग में चली जाती है। वो दोनों मिलकर वहाँ स्केटिंग करते हैं और लेना इन सब चीजों को बहुत ज्यादा इंजॉय करती है। फिर देखा जाता है कि लेना के बेबी शावर की पिक्चर देख रही होती है जिसमें के साथ शालीन भी होती है। तो लेना दोनों का मजाक बना रही होती है। के को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है मुझे लगता है कि तुम मेरे से जलती हो क्योंकि मैं तुमसे पहले प्रेग्नेंट हो गई हूँ। लेना ये सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट होती है और वहाँ से चली जाती है। लेना जोश के साथ लेट नाइट पार्टी में जाती है। वो वहाँ इसके साथ ड्रिंक करती है और खूब डांस करती है। फिर जोश इसको किस करता है तो लेना उसको एकदम पीछे कर देती है और कहती है कि तुम जानती हो मैं अपनी बॉडी को लेके बहुत ज्यादा पोसेसिव हूँ। वही लेना का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो लेना को प्रेग्नेंट देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। तो लेना इसको एटीट्यूड दिखा के वहाँ से चली जाती है। फिर एडमिन लेना को अपने यहाँ नाइट आउट के लिए बुलाती है। एडमिन को अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर जाना होता है तो वो लेना को अपने बेटे के पास छोड़कर चली जाती है। वही जोश आता है तो वो लेना को उसको अपने कमरे में लेके चला जाता है और इसके साथ रात गुजारता है। लेकिन लेना जोश की आंखों पर पट्टी लगा देती है ताकि वो इसके नकली पेट को न देख सके। अगले रोज लेना अपने स्कूल की वर्कशॉप में जाती है। वहाँ वो अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर रही होती है कि वो कैसे इस नकली पेट की स्टोरी को खत्म करे क्योंकि अब उसे जोश के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है। तो इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि तुम इसे अबॉर्शन का बता दो। ये बात शालीन सुन लेती है और वो के को जाके बताती है और के समझती है कि लेना सचमुच प्रेग्नेंट है। वो लेना को अपने बेबी शावर के लिए इनवाइट करती है। जब लेना बेबी शावर पर आती है तो वहाँ पर जोश और एडमिट भी होते हैं जिनको के ने इनवाइट किया होता है। लेना उन्हें देखकर घबरा जाती है और एक बहुत बड़ा चिकन उठाती है और उसे अपने पेट पे रख देती है जिससे वो प्रेग्नेंट महसूस होने लग जाती है और अपने नकली पेट को वो के से छुपाकर खड़ी हो जाती है। वहीं शालीन लेना का मजाक बनाते हुए सबको बताती है कि लेना प्रेग्नेंट है और वो ये बच्चा गिराना चाहती है। शालीन और के बीच में लड़ाई हो जाती है कि तुम इस तरह उसको तमाशा ना बनाओ। तो लेना कहती है कि प्रेग्नेंट नहीं हूँ मैं। एडम और जोश ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेना के को कहती है कि तुम मेरी फैमिली थी लेकिन जब तुमने शादी कर ली तुम्हारा बच्चा होने लगा तो मुझे लगा कि मैं अकेली हो जाऊंगी, इसलिए मैं अपना सोलमेट ढूंढना चाहती हूँ। के कहती है कि मैं हूँ तुम्हारी सोलमेट। कुछ माह के बाद जब एडमिट की बेटी होती है तो लेना इसको मुबारकबाद देने जाती है और इससे माफी मांगती है तो एडम इसको माफ कर देती है। फिर एडम लेना को जोश के पास ले जाती है लेकिन जोश इसकी बात नहीं सुनता। लेना कहती है मैं एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन जोश इसको इग्नोर करता है। लेना वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद लेना अपनी क्लास में बैठी होती है, बच्चों को पढ़ा रही होती है तो जोश वहाँ अपनी बड़ी गाड़ी लेकर स्कूल के बाहर आता है। लेना भाग के इसके पास आती है। जोश लेना को कहता है कि तुम मुझे खुश रखती हो, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, हम एक नई शुरुआत करते हैं। लेना ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और जोश के जाके गले लग जाती है। वही मूवी खत्म हो जाती है।